नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ देखिए, ये हमारा प्यारा भारत जिसका एंडिंग होता है तमिलनाडु, केरला और उधर से ज़्यादा दूर नहीं है ये माले। माले क्या है? कैपिटल है मालदीव्स का, ओके? तो अब मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, ये एक इंडियन ओशन का एक बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, ठीक है? अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ देखिए, पहले थोड़ा मालदीव का स्टोरी जान लेता हूँ। देखिए, मालदीव्स में ये पहला प्रेसिडेंट था, पहला मतलब 2018 से पहले ये प्रेसिडेंट था। इसका नाम था अब्दुल्ला यामीन। ये एकदम प्रो चाइनीज़ था, ओके? ये एकदम प्रो चाइनीज़ था और ये इंडिया के खिलाफ बहुत ही कड़ा स्टांस लिया था। इंडिया के खिलाफ बेवजह मालदीव्स का रिलेशन इंडिया के साथ खराब करता था और उल्टा-सीधा डिसीजन लेता था। फिर उसके बाद अभी 2018 से 2023 एक मतलब प्रो इंडियन, आप प्रो इंडियन नहीं बोल सकते, पर वो इंडिया और चाइना के रिलेशन को बहुत बैलेंस करके चला है और इंडिया को बहुत फेवर करता था, क्योंकि बोलता था कि चाइना हम लोग को डेवलपमेंट के लिए लोन चाहिए। उसका नाम था अब्दुल्ला सोली। तो वो 2018 से 2023 तक वो आपका प्रेसिडेंट था। पर वो हमेशा ये बोलता था कि देखिए, उसका बोलने का मतलब था हम लोग को लोन चाहिए, ठीक है? हम लोग को वर्ल्ड स्टेज से लोन चाहिए डेवलपमेंट के लिए। बट चाइना से जब लोन लेते, चाइना हमेशा वो अपना सीक्रेट इंटरेस्ट छुपा रहते हैं, बहुत टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं और अगर हम लोग फेल करते हैं तो हम लोग का जमीन कब्जा करना चाहते हैं और उधर मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं। अब चाइना का मालदीव्स में क्यों मिलिट्री बेस बनाने के लिए इतने इंटरेस्टेड है, तो हम सब लोग देखेंगे। उसके पीछे चाइना का मेन मतलब डर है इंडिया, ओके? देखिए, चाइना इंडिया को हमेशा एशिया पे एक राइजिंग पावर मानता है और इन फ्यूचर वर्ल्ड का राइजिंग पावर मानता है, इसलिए इंडिया को चाइना हमेशा थ्रेट मानता है। ओके, इंडिया को हमेशा घेरना चाहते हैं। उसके लिए चाइना को एक सबसे बड़ा मेजर कंट्री दिखा, वो है आपका श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका का तो पूरी तरह अपने कब्जे में फंसा लिया और मोहम्मद सोली ने बोला कि इंडिया हम लोग को लोन देगा, पर इंडिया से कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखेगा। हम लोग अगर लोन डिफॉल्ट कर देंगे तो इंडिया दूसरा मेथड देखेगा, पर हम लोग का जमीन कभी नहीं कब्जाएगा। पर मालदीव का जब वो अब्दुल्ला सोली जब आया था 2018 से 19, वो देखा जो ये जो पिछला प्रेसिडेंट था, ये अब्दुल्ला यामीन ने चाइना के साथ बहुत डील किया जिसमें बहुत घोटाला पाया गया। तो उसके बाद वो जब प्रेसिडेंट बना अब्दुल्ला सोली, उसने ये यामीन को क्या किया, 11 ईयर्स के लिए जेल पे भेज दिया। ओके, तो ये 11 ईयर्स के लिए जेल पे भेज दिया। ये आरोप लगा कि बहुत घोटाला किया है ये मालदीव अपने कंट्री के साथ। बट अभी 2003 पे रिसेंटली अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन पे मोहम्मद मुइज़ू, ठीक है, जो मालदीव का प्रेसिडेंट बन चुका है, ठीक है, जो प्रो चाइना है और जो अब्दुल्ला यामीन का जो पार्टी है वो सेम पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो मोहम्मद सोली हार गए। अब बहुत बड़े जियोपॉलिटिक्स मतलब बहुत बड़े मतलब एक्सपर्ट बता रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट, कि अभी तो इंडिया का फिर से बुरा दिन आने वाला है मालदीव से, क्योंकि अभी फिर से प्रो चाइनीज गवर्नमेंट इंडिया पे सॉरी मालदीव्स पे आ गया। ओके, बट एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि ये सही में कितना कुछ करेगा इंडिया के अगेंस्ट पे, कर सकते हैं। अब वो तो वक्त ही बताएगा, पर एक चीज बता रहा हूँ, अगर वो इंडिया के खिलाफ जाता है मालदीव्स, ओके, तो मालदीव्स को बहुत घाटा होगा और मालदीव्स बहुत ही न्यूज पे रहेगा ये पूरा साल, ठीक है। चलो हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है, मतलब पॉसिबल चीज देखते हैं। ऐसे देखिए, चाइना का मालदीव्स पे इंटरेस्ट क्यों है, आप लोग को मैं पहले ही बता दिया। देखिए, ये है मालदीव्स का एरिया। चाइना का एक स्ट्रैटेजी है इंडिया को घेरने के लिए, वो स्ट्रैटेजी को बोला जाता है स्टिंग ऑफ पल्स। स्टिंग ऑफ पल्स पे क्या देखिए, चाइना के बांग्लादेश पे एक मतलब नेवल बेस है, मतलब नेवल बेस तो नहीं बोल सकते, पर चाइना के बांग्लादेश का ये पोर्ट पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और श्रीलंका पे हम्बनटोटा आप सब लोग को पता है, ये मालदीव से और ये फिर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, ठीक है, जिसमें चाइना का मेजर इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे करके इंडिया को पूरा घेर लिया। अब इसमें क्या होगा, देखिए, मालदीव से अगर उसका ये हट जाता है तो डायरेक्ट श्रीलंका से सीधा ग्वादर बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये स्टिंग ऑफ जो पल्स से मतलब मोतियों का जो माला है, चाइना का जो स्ट्रेटेजी वो वीक हो सकता है। तो इसीलिए मालदीव्स माले उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बनता है, ठीक है, जो चाइना के हाथ से 18 से 23 में मैं तो ये नहीं बोलूँ चले गया था, पर वो न्यूट्रल था, ना चाइना के अगेंस्ट ना इंडिया के अगेंस्ट, दोनों को बैलेंस करके चल रहा था मोहम्मद सोली। पर अभी का गवर्नमेंट एक्चुअली क्या होता है, देखिए आप लोग ये देख सकते हैं, ये आपका मोहम्मद सोली जो इंडिया के बहुत फेवर में था, और ये जो नया प्रेसिडेंट जो चुन के आया है इसका नाम है मोहम्मद मुइज़ू, ठीक है। और ये अभी तक शपथ ग्रहण नहीं लिया, मतलब ओथ नहीं लिया, कुछ दिन पे ले लेगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं मोहम्मद मुइज़ू के इसके लिए इतना आसान होगा चाइना के खिलाफ जाने के लिए। देखिए, चाइना के खिलाफ ये जा ही नहीं सकता, ठीक है, लिटरली स्पीक हो जाएगा तो इसको बहुत बड़ा कीमत मालदीव को चुकाना पड़ेगा। एक बात आपको बोलता हूँ, मालदीव एक सिंकिंग कंट्री है, ठीक है, धीरे धीरे वो डूबता जा रहा है, जैसे वाटर लेवल राइज हो रहा है। ये मालदीव का सबसे बड़ा चैलेंज है। ओके, जो चैलेंज चाइना भी फेस कर रहा है, कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहा खुद के कंट्री पे, चाइना का खुद के कंट्री पे। अब देखिए क्या क्या पॉसिबल रीजन है। Moizu has been perceived to be close to China, ये चाइना का क्लोज है, और ये पीपीएम लीडर अब्दुल्ला यामीन स्ट्रांगली बिलीव अलाइन विद बेजिंग, ठीक है। और ये पीपीएम पार्टी का लीडर है, जो पार्टी का अब्दुल्ला यामीन था, जो एकदम कंप्लीटली ओपन, ठीक है, अगेंस्ट इंडिया था, प्रो चाइना था, ठीक है। अब इंडिया का बहुत ही रॉकी मतलब बहुत ही कठोर रिलेशन था मालदीव के साथ अब्दुल्ला यामीन का जो 5 साल का जो गवर्नमेंट है उस टाइम पे। ओके, ठीक है, उसके बाद देखिए अब इन पर ये देखिए, ये सूझबूझ से एज ऑफ नाउ तो काम ले रहा है। क्या है कि ये इसका गवर्नमेंट जब चुन के आए, जो
एडवाइजर है, मतलब प्रेसिडेंट का एक एडवाइजर रहता है, वो एडवाइजर क्या बोला, इंडियन ओशन पे अभी भी इंडिया सबसे बिगेस्ट स्टेक होल्डर है इंडियन ओशन रीजन पे। जो पिछला गवर्नमेंट मतलब यमीन का गवर्नमेंट बोलता है नहीं, इंडियन ओशन पे चाइना का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, पर चाइना इंडियन ओशन का कंट्री नहीं है, चाइना साउथ चाइना सी का कंट्री है। ओके, उसके बाद देखिए उसका सबसे और एक सबसे बड़ा मैं रीजन बताता हूं। देखिए, while the election opposition मोहम्मद सलीह नेक्स्ट टू द has appreciated about the relation which is largest neighbor। इसका मतलब क्या है, ये अपने जो लार्जेस्ट नेबर है, मतलब नेबर में जो सबसे बड़ा नेबर है उसके साथ अपना रिलेशन अपना टाइज खराब नहीं कर सकता, और उसको बिगेस्ट स्टेक होल्डर बताते हैं, और बोलता है कि ये सिक्योरिटी इंडियन रीजन पे, इंडियन ओशन रीजन पे सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है। ठीक है, और ये किसने बताया, जो फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर है, न्यूली प्रेसिडेंट इलेक्शन का फॉरेन अफेयर्स जो एडवाइजर है उसने बताया। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद और क्या बोल रहे हैं कि हम लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और इंडिया का वैल्यूज पे, और इंडिया के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी एंड इंडियन ओशन रीजन पे। ये यमीन का गवर्नमेंट नहीं बोला था। ठीक है, इंडिया इधर बिगेस्ट स्टेक होल्डर है और ये बिगेस्ट स्टेक होल्डर हमेशा रहेगा। ठीक है, इन्होंने ये बोला। अब इन्होंने ये क्यों बोल रहा है, इसका पॉसिबल रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब इन्होंने जो सबसे बड़ी बात बोला है कि हम लोग ये विश्वास नहीं करते जब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सी, वो भी इंडियन ओशन पे आते हैं, उधर एक नॉन इंडियन ओशन कंट्री का कोई पार्टिसिपेशन पे हम लोग बिलीव नहीं कर सकते। चाइना है नॉन इंडियन ओशन कंट्री, इंडिया है इंडियन ओशन कंट्री। ठीक है, ये बोला कि चाइना का पार्टिसिपेशन मतलब इंडियन ओशन का सिक्योरिटी में हम लोग चाइना से ज्यादा इंडिया से ट्रस्ट करते हैं, इंडिया के कैपेबिलिटी पे बिलीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इसके बाद सबसे जो बड़ा चीज है, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है उसका पहला ट्रिप होगा, पहला टूर होगा नेबरिंग कंट्री इंडिया पर। यमीन का हमेशा यही था कि पहला ट्रिप मतलब इंडिया नहीं, वो हमेशा इंडिया के जैसे वो इंडिया पे शायद ही वो कभी टूर किया है। ठीक है, एक ही बार किया अपने कार्यकाल पे, पर एक कंट्री एक लीडर जब चुन के आते हैं वो पहला कौन सी कंट्री विजिट करते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं। मतलब वो कंट्री के साथ वो अपना रिलेशन बरकरार रखना चाहते हैं या बेहतर करना चाहते हैं। पर इधर ये जो सब बोल रहे हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कि इंडिया के अगेंस्ट हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है, और इसका मतलब ये चाहते हुए भी इंडिया के अगेंस्ट पे नहीं जा सकता। उसका सबसे बड़ा रीजन है आपका, मैं बताता हूँ यूएस। क्योंकि देखिए ये जो इंडियन ओशन रीजन है, इंडियन ओशन रीजन पे ये आपका मॉलडीव्स के नीचे एक आर्कीपेलग है, आर्कीपेलग मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड, उसका नाम है डिएगो गार्सिया। ठीक है, डिएगो गार्सिया अमेरिका का वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री बेस। तो अमेरिका का दुश्मन है चाइना, आप सब लोगों को पता है, तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा मॉलडीव्स में चाइना का प्रेजेंस होगा। तो अमेरिका का ये जो नेवल बेस है, मिलिट्री नेवल बेस है डिएगो गार्सिया में, उसको थ्रेट होता है। तो इसीलिए अगर मालदीव्स अलाउ करता है चाइना को, तो शायद यूएस मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली मालदीव्स को पूरा बर्बाद कर सकते हैं। और मालदीव्स को ही पता है इंडिया से बहुत सारा टूरिस्ट आता है मालदीव्स से घूमने के लिए, वैकेशन मनाने के लिए, जो मालदीव्स की इकोनॉमी का बहुत मेजर पार्ट है। तो मालदीव्स इतना आसानी से इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा। अगर इंडिया के खिलाफ जाएगा तो इंडिया से टूरिस्ट आना कम होगा, उसका इकोनॉमी हिट होगा। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर चाइना का प्रेजेंट मालदीव से बढ़ेगा तो अमेरिका के डिएगो गार्सिया में बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, डिएगो गार्सिया में जब बहुत बड़ा खतरा आएगा, अमेरिका उसके ऊपर मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है, जो मालदीव के लिए मतलब डिजास्टर साबित होगा, और अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन भी लगा सकता है डिफरेंट बहाना रीजन देके, जो उसके लिए इकोनॉमिकली डिजास्टर साबित हो सकता है मालदीव के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो मोहम्मद सोली का जो गवर्नमेंट है 2018 टू 2023, वो इंडिया के अंडर, इंडिया के वॉच पे, ठीक है, इंडिया के निगरानी पे यूएस और मालदीव पे डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया है। इसके बाद में हम लोग कभी कई और वीडियो पे चर्चा करेंगे। डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया है। ठीक है, उसके बाद लेमुआ बोल के एक एग्रीमेंट साइन हुआ है यूएस और इंडियन मिलिट्री के बीच, जिसमें क्या होता है कि यूएसए इंडियन मिलिट्री बेस को एक्सेस कर सकते हैं, और इंडियन मिलिट्री मतलब इंडियन नेवी और यूएसए नेवी इंडियन नेवी का बेस को एक्सेस कर सकते हैं, इंडियन नेवी यूएसए नेवी बेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो मालदीव्स के भले ही अगर चाइना पूरा प्रेजेंस मालदीव्स से खत्म कर देता है इंडिया का, फिर भी मालदीव्स के जस्ट नीचे आके इंडियन नेवी का प्रेजेंस हो सकता है कि डिएगो गार्सिया में, जो यूएस का नेवल बेस है। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए।